सुत पंडन को बेटा। बड़ा सुंदर भाव है भैया, साउंडों से थोड़ा दूर निकलना लल्ला। पारथ सुत पंडन को बेटा, तो राहत खुशी में बासुक राजा। भैया राहत खुशी में बासुक राजा, चौसर दही बिछाई है। राहत खुशी में बासुक राजा, चौसर दही बिछाई है। राहत खुशी में बासुक राजा, चौसर दही बिछाई है। अर्जुन आ गए, पारथ बोली थी गई बैठाने। ये बासुक ने पारथ बोली थी गई बैठाने, गिरलई शौरम गाई है। पारथ बोली थी गई बैठाने, गिरलई शौरम गाई है। पारथ बोली थी गई बैठाने, गिरलई शौरम गाई है। अच्छा क्या लगाया बाजी? ए गर्भ की बाजी बदली, गर्भ की बाजी बदली, बीच में गंगा मेरी, बीच में गंगा मेरी। सुधा जो मेरे जन में, सुधा जो मेरे जन में, उमर अपने को ले जोड़ा, उमर अपने को ले जोड़ा। सो मेरे सुधा रोय सुख तेरे, आमर परे गराने। मनुष्य देख से सब सुधा, राजन देख से सब सुधा, राजन देख से सब सुधा। अब ये बात आप लोग सुने भाव से। ये बात जो बासुक में और अर्जुन में हो गई, अर्जुन में और बासुक में बात हो गई। देखो हमारे बिटिया हो तुम्हारे लड़का हो तो शादी, और या हमारे लड़का हो तुम्हारे बिटिया हो तो शादी। अब बाजी हुई गए, और बाजी लेकर के सबसे पहले पांसा फेंका है बासुक ने। बद बद बचन पटक दे पांव से, वचन बदक दिया। बद बद बचन पटक दे पांव से, तो डारी गोट भूप बासुक ने। डारी गोट भूप बासुक ने, गोट तेरा हाय। डारी गोट भूप बासुक ने, गोट तेरा हाय। डारी गोट भूप बासुक ने, गोट तेरा हाय। और भैया फिर के गोट भूप परिपार, अर्जुन ने पासा फेंका। फिर से गोट भूप परिपार, तो 25 दिखाए हैं। राजा बासुक ने पासा फेंका, 13 नंबर आए। 13 नंबर से हार मानी जाती थी। और जब अर्जुन ने पासा फेंके तो 25 नंबर आए। 25 नंबर आए, अर्जुन बाजी जीत गए। अर्जुन बाजी जीत गए, मैं नहीं कर रहा हूँ। जीत गए बाजी पार करा, जीत गए बाजी पार करा। मगन मन में भारी हर्ष, मगन मन में भारी हर्ष। और सोच अति बासुक के पार, सोच अति बासुक के पार। कोई गयो हृदय में जानो, कोई गयो हृदय में जानो। सोई पारथ उठी चले सभा के, सोई पारथ उठी चले सभा से। प्रण राखो कर थाने, भैया बाजी कौन जीत गया? भैया अर्जुन जीत गए बाजी भी। क्या लोगों, अर्जुन जीत गए हैं बाजी, अर्जुन बाजी जीत गए। और बोले देखो भाई बासुक, अब तो निश्चित हो गया है तुम्हारी बेटी आई होगी, हमारी घर पोता होगा, शादी पक्की हो गई। अर्जुन उठे सभा से, हस्तिनापुर चले आए। हस्तिनापुर आ गए, और बासुक कहाँ गए भैया? बासुक मलिन हो गए। जुआ खेलना, जुआ ना हारना अच्छा है, ना जुआ जीतना अच्छा है। अर्जुन बेचारे, अर्जुन तो प्रसन्न होकर चले गए।
लेकिन बासुक बेचारे परेशान, हार गए बाजी। जब बाजी हार गए अर्जुन को बासुक बाजी हारे गए, कहाँ निराश घर में गए। दादा अगर हमारे घर बेटियां हुई है तो ब्याह करना पड़ेगा। बड़ा परेशान कि बासुक गए महल अपने को, बासुक अपने महलों में गए कि बासुक गए महल अपने को। देखा नागिनी ने, बासुक की पत्नी ने, कुछ स्वामी हमारे उदास है, मलिन है। ए भैया, तो वावत देख नागिनी पति को, आवत देख नागिनी पति को, जल्दी पलक नवायो है। आवत देख नागिनी पति को, जल्दी पलक नवायो है। आवत देख नागिनी पति को, जल्दी पलक नवायो है। चेहरा देख सजन से बोली, अरे चेहरा देख कंठ से बोली, सजन कहाँ दुख पायो। चेहरा देख कंठ से बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। चेहरा देख सजन से बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। स्वामी क्या बात, आप तुम उदास हो कुछ? बासुक बोले देवी क्या बताऊं? कहा सुन बासुक मेरी, कहा सुन बासुक मेरी, करब की बाजी गयो मैं हार, करब की बाजी गयो मैं हार। सुता जो तेरे जन्म में हार, सुता जो तेरे जन्म में हार। देख मैं मरब जहर बिसखार, देख मैं मरब जहर बिसखार। सो बालक जीत गए हैं बाजी, तो हम रही गए खिसियाने। ये देवी आज मैं जुआ खेला था, पासा खेला था देवी, मैं पासा हार गया हूँ। मैं गर्भ की बाजी लगा दिया, मैंने गर्भ की बाजी लगा दिया। मैंने पासा फेंका, 13 नंबर आए हैं। अर्जुन ने पासा फेंका, 25 नंबर आए हैं देवी। और अगर तुम्हारी बिटिया ने जन्म लिया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। हमारी बाजी ना हारना चाहिए। अब मूर्खता कर रहा है, बस मूर्खता कर रहा नहीं कर रहा है वो। भला देवी अगर तुम्हारी बेटी हुई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, मैं बाजी हार गया हूँ। तो नागिनी क्या बोली? आहा मन में दुखित भरी अति नागिनी। स्वामी अरे अंतर घट की खबर न स्वामी। अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, तुमको घट की खबर न स्वामी, तुमको कहाँ बताऊं। उमर हो या कन्या, ये तो अंदर है स्वामी। जाने कुमर हो या कन्या, तुमको कहाँ बताऊं। जाने कुमर हो या कन्या, तुमको कहाँ बताऊं। जाने कुमर हो या कन्या, तुमको कहाँ बताऊं। स्वामी भगवान करे तुम्हारा प्रण पूरा हो जाए। ये अंतर्घट का हाल कोई जानता नहीं है स्वामी। एक मेरी बात मानो क्या? ध्यान तुम रघुवर गुणगान, ध्यान तुम रघुवर गुणगान, करेंगे ओहि निष्ठान, करेंगे ओहि निष्ठान। कृष्ण नाम पर गिरवर धाम, कृष्ण नाम पर गिरवर धाम। मान जिन इंद्र धामा, मान जिन इंद्र धामा। ये स्वामी सो राम कहाई जप हरि हर, हरे लग जाए नाम जिहारे। नागिनी ने समझाया स्वामी अंतर्घट का हाल क्या बताऊं मैं तुमको। ये बिटिया होगी या बेटा होगा स्वामी, भगवान की याद करो। द्रौपदी पर विपदा परी, समझा रही है नागिनी, समझा रही नागिनी बासुक को। द्रौपदी पर विपदा परी,
तेरे श्री रघुवीर संकट में साथी वही पढ़ाई गयो है चीर। स्वामी भगवान कन्हैया की याद करो, जिन कन्हैया ने द्रौपदी बहन की लाज बचाई। और सुनो, जिन पर हरि की महर है, ध्यान से सुनिएगा, दुख ब्रजराज हरो है और पारथ के भयो कुमार परीक्षत नाम धरो है। उधर अर्जुन के जो बहू के द्वारा बेटे का जन्म हुआ, वह जन्म हो गया पारथ, मतलब परीक्षित नाम पड़ा। परीक्षित, अच्छा इसका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? इसलिए परीक्षित नाम पड़ा है, मतलब ये बताएगा, परि माने यानी पराई और इच्छा माने दूसरे की इच्छा। पराई इच्छा के द्वारा जिसके प्राण बचे हों, भगवान कन्हैया ने गर्भ के अंदर उतरा के परीक्षित के प्राणों की रक्षा किया था। परि माने पराई, इच्छा माने इच्छा, जो पराई इच्छा से बचा हो उसी का नाम है परीक्षित, उसका नाम है परीक्षित। गर्भ में भगवान ने रक्षा किया था, गर्भ में रक्षा किया। ध्यान से सुनना, अब बड़े मतलब की बात है। जिन पर हरि की महर है, दुख ब्रजराज हरो है, पारथ के भयो कुमार परीक्षित नाम धरो है। न परयो द्रव्य लुटाए। आहा, बासुक तो वो जो है बड़ा आनंद के साथ में अर्जुन द्रव्य लुटा रहे। न परहे द्रव्य लुटाए, नागिन के कन्या भई। इधर बासुक के घर में विद्या ने जन्म लिया और सो नागिन ने लई छिपाए, पति से का गर्भ मेरे खंडित महलन मां हुई गयो। बोली महाराज हमारा गर्भ ही खंडित हो गया। क्यों? ऐसा क्यों कहा? अगर मैं ये बता दूंगी मेरे घर, हमारे गर्भ से विद्या ने जन्म लिया। राजा लोग थे भाई, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, हम जाने कम मुलाकात होती थी एक से। ध्यान से सुनना, स्वामी हमारा गर्भ ही खंडित हो गया। बासु बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन लड़की को जन्म दिया नागिन ने, छुपा लिया। छुपके लड़की पल रही, लड़की छुपके से पल रही है। बासुक आनंद में आगा, पत्र लिखा फौरन बासुक ने। किनके लिए? बासुक ने पत्र लिख दिया कि भाई सेवा में अर्जुन जी महाराज हस्तिनापुर, हमारा तुम्हारा जो वचन हुआ था वो वचन के अनुकूल खेल हो गया है। हमारी पत्नी का गर्भ खंडित हो चुका है, इसलिए हमारा तुम्हारा जो संकल्प था वो उस संकल्प की कोई बात नहीं। मोहर ठोक दिया, अंदर कर दिया, वो पत्र चला गया। पत्र चला गया अर्जुन के पास। जब पत्र अर्जुन ने देखा, बड़ी सुंदर बात है, क्या विचित्र बात है। अर्जुन ने जब देखा वो पत्र, विचित्र चर्चा बैठे हुए कि पहुंची खबर ले वो पारथ पे। जब ये बात अर्जुन के पास में गई, अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। अरे नालायक ने मेरे साथ में बड़ा अन्याय किया, मेरा बेटा कुंवारा रह जाएगा। संकल्पों पर पहले शादियां होती थी भैया, संकल्पों पर होती थी शादियां, नहीं जानते? संकल्प पर शादियां होती थी। एक राजा थे जिनका नाम था नगनजीत। क्या नाम था भैया? नगनजीत। और राजा नगनजीत के एक ही बिटिया थी जिसका नाम था सत्या। नाम क्या था? सत्या। बिटिया एक ही थी। तो राजा नगनजीत ने एक संकल्प किया, एक प्रण किया। और उन्होंने कौन सा प्रण किया? उन्होंने प्रण किया, राजा ने 7 साण छोड़े, 7 साण, और 7 साण छोड़े। और उन्होंने कहा जो एक ही नाथ माँ, एक ही नाथम सातों साणन का नाथ भी है, वह के साथ अपनी बिटिया नहु सत्या का विवाह कर। बताओ कितनी कठिन बात है। एक नाथ माँ 7 साणन का नाथ दी है, वही के साथ हम अपनी बिटिया सत्या का विवाह करेंगे। बड़े बड़े राजा गए, बड़े बड़े राजा, एक साण की आगे कोई चलत नहीं है दादा। 7 साण हंटा का दम थोड़ी माने धरे, थोड़ी माने धरे। भगवान कन्हैया को पता चला, भगवान कृष्ण को पता चला कि राजा नगनजीत ने प्रण किया है, एक नाथ में 7 साणन का नाथ दिए, वह के साथ अपनी बिटिया सत्या का विवाह करेंगे। भगवान कन्हैया आए, पता नहीं कौन भगवान को विद्या मालूम थी, एक ही नाथ के द्वारा 7 साणन का नाथ दिया और सत्य को लेकर घर ही चले आए। सत्या को लेकर घर ही चले आए। भगवान के श्री कृष्ण के 8 पट रानी, जानते कौन कौन? 8 पट रानी।
भगवान श्याम सुंदर की 8 पटरानी है। रुक्मणी, कालिंद्री, मित्र, बिंदा, जामवंती, सतभामा, भद्रा, सत्या और लक्ष्मणा लाई, प्रभु आपने कीन सगाई। भगवान के 8 पटरानियां 8 है। ध्यान से सुनिएगा। अब ये बड़ी मतलब की बात है सत्या को लेके। तो ये जो शादियां पहले की होती थी बड़ी अटपट थी भैया। पहले शादियां बड़ी अटपट थी। आज वाले 24 घंटा फोन चल जाए शादी पक्की, आओ पक्का, हेलो 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 पक्का, 24 घंटा फोन चल जाए बस ये पक्का। लेकिन पहले के राजा जनक उन्होंने प्रण किया था। राजा ने क्या जन राजा ने प्रण किया था, जो इस धनुहे को तोड़ेगा वही मेरी बेटी सीता से नाता। खेल था। और राजा द्रौपदी ने मछली को उल्टा टंगाया और एक भट्टी उगला, भट्टी में आग प्रचंड किया और उसमें एक कढ़ाव रखवाया, उसमें तेल खौलाया, मछली को टांग दिया। और राजा द्रौपदी ने प्रण किया था, जो इस मछली की दाईं आंख को फोड़ेगा वही मेरी बेटी द्रौपदी से नाता। कितना कठिन था विवाह पहले दादा, कितना कठिन था विवाह। सोचो कितने कठिन थे विवाह। राजा जनक ने क्या कहा था, जब धनुष कोई नहीं तोड़ पाए तब भगवान ने कह दिया। तब राजा जनक ने कहा था, हे देश देश के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। ऐसा विदित हुआ पृथ्वी की ओर से, ऐसा विदित हुआ पृथ्वी की ओर से, हमको ऐसा विदित हुआ पृथ्वी की ओर से। हे राजाओं सब घर जाओ, अब रहा कोई उत्साह नहीं, अब रहा कोई उत्साह नहीं, अब रहा कोई उत्साह नहीं। लगता है बेटी सीता का विधनाने लगा विवाह, लगता है बेटी सीता का विधनाने लगा विवाह, लगता है बेटी सीता का विधनाने लगा विवाह। राजा जनक ने ललकारा, धिक्कार है तुम्हारी जवानी को। अब मुझे आभास हो गया है कि इस देश में यानी किसी भी माँ ने पूत को जन्म नहीं दिया। सब लोग अपने अपने घर जाओ। बहुत हमारी हंसी हो गई, बहुत हमारी हंसी हो गई। ये जनक ने अनुचित शब्दों का जब प्रयोग किया, कहते कही जनक जब अनुचित बानू, विद्यमान रघुकुल मणि। अनुचित वचन कहे जनक जी ने जब, तो चलो छोड़ो, जो कथा चली बाई सुनो जानने। आइए ये पत्र पढ़ा, ये पत्र पढ़े अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन को दुख हुआ, मेरे साथ में बहुत बड़ी घाट किया है बासुक ने, मेरा बेटा कुंवारा रह जाएगा, शादी कौन करेगा हमारे बेटे के साथ। चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, हुई गयो कुमर बरस 12 को, इधर परीक्षक बांध गए और 12 वर्ष के हो गए। इनके यहाँ एक अमृत का कुआं है, अमृत के कुआं पर ये परीक्षक को लगा दिया गया कि भाई इसमें का कोई अमृत ना भरने पावे, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हस्तिनापुर में अमृत का कुआं है, वहां ड्यूटी लगा दी गई। तो परीक्षक उस अमृत के कुएं पर पहरेदार बन गए। अब जरा उधर का हाल ध्यान दो, नागलोक का हाल ध्यान दो, उधर क्या हुआ, उधर हाल क्या हुआ। जब इधर परीक्षित हो गए हैं 12 साल के, तो बतलाया गया है कि लड़के से जो पहले लड़की सयानी हो जाती है, लड़के से पहले लड़की सयानी हो जाती है। जब इधर परीक्षित 12 साल के हुए तो उधर क्या हाल है। राजाओं की बेटी है भाई, बासुक की बेटी है, नाम क्या है, नवल दे। नाम क्या भैया, नवल दे। हाँ, इतरितवंती हुई नवल दे, क्या बात है। अरे जोबन जोरत रंग यंग जोबन जोरत रंग यंग
पर भैया शीश महल कमरा के ऊपर लहरई का झकोरन में शीश महल कमरा के ऊपर लहरई का झकोरन में शीश महल कमरा के ऊपर लहरई का झकोरन में। आए कैसी वो लड़की नवल दे राम जी लिख रहे हैं नागिनी बिजली से चमके नागिनी बिजली से चमके मानो तबे कौधाना मानो जन कौधाना रूप लगी गई गति पति शरम रूप लगी गति शरम कचो की अतिने भूगवन कचो की अतिने भूगवन सचाई पान नयन के मारे इतनी सुंदर है जो थारी पान नयन के मारे हंसी हंसी चोट चलाई आज नागिनी बड़ी सुंदर है नागिनी की बेटी नवल दे क्या बात है अरे नागन सी लहराए माल पे बड़ी सुंदर तो है कैसी गीधेराम लिख रहे हैं भैया क्या लिख रहे हैं अरे पतरी कमर लगाए अति प्यारी गीधेराम जी की रचना है पतरी कमर लगाए अति प्यारी कन्या गाड़ी में आवे पतरी कमर लगाए अति प्यारी कन्या गाड़ी में आवे जन पर भमरा गूंजे उसकी आंखें भमरा के समान दिख रही हैं दादा तो कुंजन पर भमरा गूंजे लगी के रति पति धर्मावे तो कुंजन पर भमरा गूंजे बड़ी सुंदर है नागिनी बड़ी सुंदर एक दिन की बात क्या है भैया राजा बासुक अपने सभा से उठे महलों की ओर प्रस्थान किया ध्यान से सुने सभा नहीं राजाओं की है सभा से उठे महलों की ओर प्रस्थान किया इनकी ये नहीं पता है कि हमारी बेटी महलों में पल रही है इतनी सयानी हो गई है इतनी सयानी हो गई क्या किया राजा बासुक सभा से उठे महलों की ओर प्रस्थान किया लेकिन वो लड़की स्नान करके छत पे चढ़ी थी और अपने बालों को उसने बालों को धुले थे ना तो बालों को झाड़ रही है और छत पर खड़ी है बासुक की नजर ऊपर पड़ गई ध्यान से सुनिएगा जानते नहीं है बेचारे ये मेरी लड़की है जानते नहीं है बासुक गीधेराम जी लिख रहे हैं क्या है क्या भाव उसका बड़ा सुंदर है जोबन में भरपूर नागिनी बड़ी सुंदर है लेकिन जब बासुक की नजर छत पर गई तो क्या देखा क्या बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा बासुक ने देखा लड़की को बड़ी सुंदर है बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा चितवन चित्त समाए गई तीर बिना के तन में सुंदर कहत बनाए अब क्या हुआ बात बड़ी दूसरे की है राजा बासु की नजर छत पे गई नियत खराब नहीं राजा की अरे कितनी सुंदर है एक बाप की नियत खराब गई कितनी सुंदर मिटाई ज्यादा पावई दिल पिता कन्या से भोगन पवन से निकलो आज हालत क्या हो गई भैया सो बही रही थी बबी गई काया नाना बासुकी सो
कही रहो पीप बिगड़ गई काया तैयो नरक दिखाऊ हरि हरि कपट सुधारो बताई, हरि हरि कपट सुधारो बताई, हरि हरि कपट सुधारो बताई। देखा बासुक ने भैया ये महलों पर लड़की खड़ी है, नियत खराब, कितनी सुंदर है, इसका विवाह हमारे साथ हो जाता, लड़की अपनी नियत खराब हो। ये सोचते ही सोचते राजा बासुक कोढ़ी हो गए, कोढ़ी हो गए। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मनसा पाप लगता था, मनसा, मन से अगर किसी के प्रति गलत सोच लेते तो तुम्हारी काया खराब थी। लेकिन इस कलयुग में, इस कलयुग में मन सोचे फलानी को मार रहे, काट रहे, मार रही हो, काट रही हो, मार रही है, काट रही है, कुछ नहीं हुई है। जब कटी हो तब है कटिया, नहीं समझ में आता है, जब कटी हो तब है कटिया। लेकिन पहले के समय में मनसा, क्योंकि विचित्र वीर और चित्रांगद को मनसा पाप लगा था। सुना है महाभारत में, मनसा पाप लगा था। जब भीष्म पितामह अपने माँ के कमरे में रात रात जब मारे गए थे शांतनु जी महाराज, तो रात रात भीष्म पितामह शक्तिवती को ज्ञान का पाठ पढ़ाते थे। और इनके दो भाई थे, भीष्म पितामह जो विचित्र वीर चित्रांगद, इनके मन में शंका बन गई थी कि ये हमारे बड़े भैया मेरी माँ के कमरे में रात रात बैठ करके बात क्या करते हैं। ध्यान से सुनना, विचित्र वीर चित्रांगद एक दिन यही किया, बोले रात के 12 बजे आज हम भीष्म की परीक्षा लेंगे। इनका मन गंदा हो गया और क्या किया, रात के 12 बजे जब गए खिड़कियों से झांका तो भीष्म पितामह इधर से गए। भीष्म पितामह घर में जब कमरे में घुसे और जैसे दरवाजा बंद किया और पीछे से भी जो विचित्र वीर चित्रांगद आ गए और खिड़की से झांकने लगे। क्या देखा वहां, देखा क्या है, बात समझना, बड़े मतलब की बात है। सत्यवती पलंग पर लेटी है, सत्यवती पलंग पर लेटी हैं, तो देखा क्या, माता सत्यवती का एक पैर पलंग के नीचे लटक रहा है। ध्यान से सुनिएगा भैया, ये बहुत मतलब की बात है कि विचित्र वीर चित्रांगद को मनसा पाप कैसे लगा, और मनसा पाप इनका इतना खराब हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। क्या देखा वहां पर, माता सत्यवती का पैर पलंग से नीचे लटक रहा है भी, और मैया सोई गई है, सत्यवती सो गई है। भैया भी क्या लोगों बहनों, तो भीष्म पितामह ने विचार किया, अकेले कमरा में और विचित्र वीर चित्रांगद झांक रहे हैं, विचित्र वीर चित्रांगद झांक रहे हैं कमरे में, तो क्या भीष्म पितामह सोच रहे हैं, ये मैया का पांव है, हे भैया, और मैया का पांव पलंग के नीचे लटक रहा है और मैया गहरी नींद में है। अगर मैं हाथ से पांव उठा करके पलंग पर रख रहा हूं तो मेरा धर्म के विपरीत हो रहा है। मैं अगर माँ का पांव पकड़ के मैं उठा के पलंग पर रख रहा हूं तो मेरा धर्म जा रहा है। और ये विचित्र वीर चित्रांगद देख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखे दादा क्या करते हैं भीष्म, तो आज भीष्म सोच रहे हैं, वो कमरे के अंदर खड़े हैं, मैया का पैर लटक रहा है, अगर हाथ से उठा के रख रहा हूं तो धर्म भंग हो रहा है। हाँ, एक तरीका समझ में आ गया। कौन तरीका समझ में आया, भीष्म पितामह बैठ गए और अपना सर लगा करके मैया का पलंग पर पैर कर दिया। ये सब बस विचित्र वीर चित्रांगद के दिमाग खराब हो। मैं क्या अपने भैया को समझ रहा था, इन्होंने तो अपने सर से मेरी मैया का पैर पलंग पर रखा, बस वहीं पर मनसा पाप लगा था, मनसा पाप लगा। और भीष्म पितामह जैसे निकले, विचित्र वीर चित्रांगद चरणों में गिर गए और बोले, भैया अब ये हमारा मनसा पाप कैसे हुआ। मनसा पाप, मनसा वाचा कर्मणा। सतयुग में ये मन से पाप लगता था, लेकिन कलयुग में करने से पाप, इस कलयुग में करने से पाप है। ध्यान से सुनिएगा, आज बासुक के जो पाप लग गया, कोढ़ी हो गए, बेचारे कोढ़ी हो गए, अपनी बेटी के प्रति गलत विचार आ गए, कोढ़ी हो गए। और जो कोढ़ी, काया कि काया कोढ़ी देख के पीप बह रहा है शरीर से, काया कोढ़ी देख के शेष गए दलवीर, महलन के भीतर गए बहाई नयन से। बासुक अंदर गए, शरीर से सब पीप बह रहा है, सब शरीर का चर्म सड़ गया,
सब गंदगी बदबू शरीर से आने लगी, बदबू आने लगी, शरीर से अंदर गए। नागनी ने देखा अपने पति को, स्वामी ये तुम्हारी गति कैसे हो गई? पिता देख के सुता, इतने में नवल दे भी नीचे आ गई। पिता देख के सुता, नवल दे चादर ओढ़ी। नवल दे ने अपना सर ढक लिया, और जब सर ढक लिया तो बासुक ने नागिनी से पूछा, देवी ये कौन है जिसने मुझको देख करके अपना सर झुका लिया? तब नागिनी ने आज सच बतलाया। क्या? पिता देख के सुता, नवल दे चादर ओढ़ी। शेष कहैया कौन है देख कोढ़ी। इसको मैं देख करके कोढ़ी हो गया। ये कौन है? ये कौन है देवी? मैं जिसको देख करके कोढ़ी हुआ। तब नारी बयान करी साफ, पति कन्या यह आपकी। आज बता दिया नागिनी, आज छिपाया नहीं, बता दिया स्वामी ये तुम्हारी बेटी है। नारी बयान करी साफ, पति कन्या यह आपकी। तुम्हें लगो है मनसा पाप, जो अमृत मिलई नहाओ पति, अब काया सुंदर होएगी। स्वामी अगर अब तुमको अमृत मिले, तुम्हारी बेटियां है। राजेंद्र प्रताप सिंह वर्मा भैया अंग्रोजा से ये 501 मुद्रा है भगवान के श्री चरणों में। भगवान आपका जीवन मंगल में करे, परमात्मा सुखी रखे। नागिनी ने कहा, स्वामी अगर तुम्हें अमृत मिल जाए तो ये तुम्हारा अमृत से तुम स्नान करो, ये तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाए। तुमने अपनी बिटिया के प्रति ये गंदे विचार कर दिए, इसलिए तुम कोढ़ी हो गए। लेकिन अब अमृत कहाँ मिली है भैया? हमें कहाँ मिलेगा अमृत? बोल दो, तुम तो सहारा मिल गया। अर्जुन के यहाँ, शाबाश। अर्जुन क्या मिलेगा ना, थोड़ा तेज तरह रहा तो थोड़ा साहस मिल जाता। अर्जुन क्या मिलेगा? अर्जुन के वहां जहां जाना नहीं चाहते थे वहीं जाना पड़ेगा। तो अमृत लेने कौन जाए? बासु के कोई बेटा, क्या किया जाए? तब आ गई नवल देव सामने, बोली पिताजी, पिताजी। सुन के बचन नवल दे बोली, नवल दे बोल पड़ी, स्वामी की छाती फटई तात तन देखत। बासु ने कहा, नवल दे, बासु ने कहा अमृत का कुआं है हस्तिनापुर में, और उस कुएं पर पहरेदार परिषद है। अगर कोई जाएगा दीदी, अगर तुम जाओगी तो तुम्हें पकड़ लेगा, वो आने नहीं देगा। क्यों आने नहीं देगा? क्योंकि हम तुमको गर्व में हार चुके हैं, हम बाजी में हार चुके हैं, और मुझको ये पसंद नहीं है कि तुम वहां जाओ ना, दूसरी जगह विवाह कर देंगे। नवल दे क्या बोली? पिताजी अरे भाई की चिंता कह कर तुम, छाती फटई तात तन देखत, छाती फटई तात तन देखत, सुधा छिनक में लाऊंगी। तेरे जिया के काज पिताजी, अगर वो हमें पकड़ना चाहेगा तो मैं कहो जाऊंगी, ए पिताजी तेरे जिया के काज पिताजी, नागिन मैं बन जाऊंगी। तेरे जिया के काज पिताजी, नागिन मैं बन जाऊंगी। तेरे जिया के काज पिताजी, नागिन मैं बन जाऊंगी। अगर वो परीक्षक मुझे पकड़ेगा तो मैं नागिनी बन जाऊंगी। बासुक बोले, बिटिया तुम्हें ज्यादा नहीं कारीगर हो, तो सब विद्या सिखा दिया गया है। सुन ले सुता जो नागिन कोई बन घमंतरी को चेला है,
हाँ बिटिया, अगर तुम नागिनी बन जाइ हो तो बीन बजा के वो पकड़ ली है, धनवंतर का चेला है। और धनवंतर सब बताए चुके हैं कि नागलोक के राजा बासुक वही की बिटिया तुम्हारी पत्नी है, गर्भ मोह हार चुके हैं। तो वो तमतिया है बैठे है दादा, जहाँ तुम आए गए तहाँ दोबारा ही आए नहीं पियो। तो बोले अरे हम बन जाएंगे चिड़ैया, हम उड़ जाएंगे। अरे कहीं बाज बनने की झप्पा मान के तुमका पकड़िए। तो कहीं तो कहीं हम नागिन बन जाए तो हम अरे कहीं बीनी बच जाइए तो क्या क्या बोली हम मछली बन जाऊंगी। तो बोले अगर मछली बन गई हो तो तुरंत जाल डाल करके तुम्हें पकड़वा लेगा। बेटिया ना जाओ ना जाओ। नवलदेव बोली कहाँ समझाओ पिताजी हमें तुम। ऋषि भाई उमरी कुमारी की थोड़ी है पिताजी, जो मैं कन्या पिताया पति। पिताजी जो मैं कन्या पिताया पति, तो अमृत भर लाऊंगी। कौन परीक्षक है वो कितना, कौन परीक्षक है वो कितना, बातें हाथ न आऊंगी। कौन परीक्षक है वो कितना, बातें हाथ न आऊंगी। कौन परीक्षक है वो कितना, बातें हाथ न आऊंगी। नहीं माना, नहीं माना, ले लिया घड़ा। बताएगा चली कुछ मन में तामस खाए, पहुंच गई अमृत सर पर जा। अमृत घाट पे पहुंच गई। भैया नहीं मानी गई, लड़खड़ाती हुई। नागन की चाल है, सुंदरी है, रूपवान है। और जैसे कुएं पर पहुंची है हस्तिनापुर में, परीक्षित बच्चों के साथ जब खेल रहा था और कुआं में खड़बड़ाने की आवाज आई, जैसे कोई बाल्टी डाले कुआं में तो कुएं की आवाज आती है। फिर कीमती कुआं है वो, पानी वाला कुआं नहीं है, अमृत वाला कुआं है। कितना कीमती कुआं है। जैसे आवाज आई तुरंत आ गई बात। हाँ परीक्षित कौन? सुनी कई वीर परीक्षित आए। ए कौन है तू? देखा परीक्षित ने, देखा बड़ी सुंदर है। अरे को तू नारी कौन की तिरिया, कहाँ से आई हो तुम? वो तू नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजबनी आई है। वो तू नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजबनी आई है। और कोई के निडर भरी रहो अमर। अरे तेरे अंदर कोई डर नहीं, अमृत भरने आई है। कोई के निडर भरी रहो अमर, लेकिन दहशत खाई है। प्राणन प्यारी नवल से सुता मैं हूँ बासुकन बिगड़ी गई काया बाबू सो मैं वो भरने आई, मत देर लगायो। जवाब दिया, ये लड़की कहाँ रहती है तू? बड़ी सुंदर है, कहाँ रहने वाली, क्या नाम है तेरा? माँ बाप का तेरे नाम क्या, तेरा गांव कहाँ, शहर कहाँ, क्या है, ये है वो है, सब कुछ पूछ दे। कहाँ रहती है तू? निडर होकर अमृत बन रही है। तब बतलाया मैं राजा बासुकी का। बासुकी बिटिया हो तुम। धनवंतर ने बता दिया था बासुकी कन्या तुम्हारी पत्नी है। अरे राम राम, जैसे इतना सुना, आहा क्या बात है। जब इतनी बात सुनी है परीक्षित ने, तो जैसे उनको पकड़ना चाहा, जैसे ही पकड़ना चाहा, और पकड़ते ही वो नागिन हाथम बन गई, नागिन बन गई, लप से सिला पड़ी थी, घुस गई। तुम बीन बजाया, वही कर्म हुआ। बीन बजाया, नागिनी निकली, तुरंत चिड़ैया बन के उड़ गई, बाज बन के पकड़ लिया, मछली बन के तालाब में गिर गई, जाल बना के निकला दिया, तुरंत निकला दिया। और बतलाया परेशान ना हो, सुनो